प्रार्थना की शादी पड़ोस के गांव में तय हुई थी। प्रार्थना के पिता चाहते थे कि एक बार वो भी लड़के वालों से उनके घर पर मिलने जाएं, ताकि लड़के का घर दिख जाए। पर अचानक लड़के वालों ने ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। प्रार्थना की माँ, लड़के के पिता का फोन आया है। उनके घर में रंग रोगन और पुताई का काम चल रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि अचानक हम चले भी जाएं तो उनके घर का सारा फर्नीचर घर के बाहर रखा हुआ है। वैसे तो बात वो ठीक कह रहे हैं, पुताई की वजह से घर फैल ही जाता है। मुझे लग रहा है शादी की वजह से ही पुताई करवा रहे हैं, या तो फिर रहने देते हैं। लड़के को भी देख लिया था, घर वालों से भी मिल लिए थे जब वो यहां आए थे। अब सीधा शादी पर ही मिलेंगे। अगर ज्यादा बात करेंगे तो कहीं लड़के वाले बुरा ना मान जाए। ठीक है जी, जैसा तुम कहो। वैसे भी शादी को 1 हफ्ता ही बचा है, हमें भी तो तैयारी करनी है। प्रार्थना बिटिया, तू ना परेशान मत हो, जो होगा सब अच्छा होगा। देखना, ससुराल जाकर तू बहुत खुश रहेगी। प्रार्थना का मन थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके माता पिता एक बार लड़के वालों का घर भी देख आएं। क्योंकि लड़के वाले खुद आए थे तब तो सब कुछ ठीक था, पर देखने जाने के बाद से वो लोग नहीं मिले थे। इस वजह से प्रार्थना थोड़ी परेशान हो रही थी। फिर कुछ दिनों बाद प्रार्थना की शादी हो जाती है, पर शादी के बाद प्रार्थना की जिंदगी में बवाल मच जाता है। प्रार्थना को पता चलता है कि उसके ससुराल वाले गंजे हैं। उनके सिर पर बाल नहीं है। वो सब विग लगाकर घर से बाहर निकलते हैं। आपने और आपके परिवार वालों ने मुझसे झूठ बोला है। मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ससुराल गंजी है। मेरे बाल इतने सुंदर लंबे घने हैं और मैं एक गंजी ससुराल में बहू बनी हूं। मेरे सारे रिश्तेदारों को जब ये बात पता चलेगी, वो सब मुझ पर हंसेंगे। बहू, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें दुख हो, इस वजह से हमने तुम्हें अपने गंजेपन के बारे में कुछ नहीं बताया। हमें माफ कर दो बहू। बहू, अगर हम झूठ न बोलते तो हमारे प्रकाश की शादी कहीं ना होती। हमारा प्रकाश हमेशा कुंवारा रहता। हमें तुमसे झूठ बोलना पड़ा ताकि तुम हमारे बेटे से शादी के लिए हाँ कह दो। अगर तुम्हें पता चलता कि हमारा बेटा गंजा है और हम सब भी गंजे हैं, तो तुम कभी भी शादी के लिए हाँ ना कहती। मैंने आपको पहले ही कहा था माँ बाबूजी, मेरी शादी झूठ के भरोसे मत करो, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। आप दोनों ने मुझे अपनी कसम देकर बांध दिया, वरना मैं प्रार्थना की जिंदगी कभी खराब नहीं करता। प्रार्थना, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मैं तुम्हें इस शादी से आजाद करता हूं। शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? हैं? मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी, उसके माथे पर शादी का ठप्पा लगा दिया। अब बोल रहे हो कि वो तुम्हें छोड़कर चली जाए? मैं तुम सबको जेल में घसीटूंगा, बता रहा हूं। सुनो जी, अभी के अभी इन सबके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दो। जब इन्हें जेल होगी ना, तब इन्हें पता चलेगा किसी लड़की की जिंदगी खराब करने का क्या परिणाम होता है। माँ बापू, रहने दो। अब जो हो गया, मैं उसे अपना नसीब मानकर यहाँ रह लूंगी। कोई बात नहीं, इन लोगों के बाल नहीं है, ये गंजे हैं, इसीलिए शायद ये लोग स्वार्थी हो गए और हमसे झूठ बोल दिया। आप चिंता मत करो माँ बापू। अगर मुझे कोई भी परेशानी होगी तो मैं सबसे पहले आकर आपसे कहूंगी। मैं कुछ दिन यहाँ रहकर देखना चाहती हूँ। अगर मुझे लगेगा कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है तो मैं खुद ये घर छोड़कर आपके पास आ जाऊंगी। ठीक है बेटी, हम जानते हैं कि तू ये सब हमारे लिए कर रही है। तू हमें परेशान नहीं देखना चाहती है, पर अगर तुझे थोड़ा सा भी लगे कि इन लोगों ने तुझे परेशान किया है तो तू हमारे पास आ जाना। हम दोनों जा रहे हैं। प्रार्थना के माता पिता चले जाते हैं और प्रार्थना ने इस शादी को स्वीकार कर लिया और वो अपनी ससुराल में रहने लगी। प्रार्थना बहू, तुम्हारे बाल तो कितने लंबे और सुंदर हैं। तुम कहाँ इन गंजों के परिवार में आ गई? तुम्हें तो कोई भी अच्छा लड़का और अच्छा परिवार मिल सकता था। आंटी जी, अब तो शादी हो गई है, अब इस बारे में मैंने सोचना छोड़ दिया है। अच्छा, मुझे रसोई में काम है, मैं चलती हूँ। प्रार्थना, मैं शहर जा रहा हूं, तुम्हारे लिए कुछ लाना है तो बता दो। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मेरे लिए कुछ मत लाना। बहू से पूछने की क्या जरूरत है? तू अपने आप ही उसके लिए कुछ अच्छी चीज ले आना। बहू के बाल कितने सुंदर और लंबे हैं। एक काम कर, तू बहू के बालों के लिए शहर से बढ़िया शैम्पू साबुन जो होते हैं वो खरीद लाना। बहू खुश हो जाएगी। ठीक है माँ। प्रकाश शहर चला जाता है। प्रार्थना की सास मंदिर चली जाती है और उसके ससुर किसी और काम से।
प्रार्थना घर पर अकेली थी, इसलिए वो साफ सफाई के काम में लग जाती है। ये स्टोर कितना गंदा हो रहा है, सारा पुराना सामान फैला कर रखते हैं। सोच रही हूँ सारा सामान स्टोर में रख दूं और स्टोर को भी साफ कर दूं। मेरे कमरे का कुछ सामान यहाँ आ जाएगा। प्रार्थना स्टोर की सफाई करने लगी। सफाई करते समय प्रार्थना को एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने पीले और मटमैले हो चुके थे। उत्सुकतावश प्रार्थना ने उस किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें कई रहस्यमय कहानियां और तांत्रिक अनुष्ठानों के बारे में लिखा था, लेकिन एक पन्ने ने विशेष रूप से प्रार्थना का ध्यान खींचा। उसमें प्रार्थना के परिवार के बारे में लिखा था। प्रार्थना पन्ने पर लिखी बातें पढ़ने लगती है। इस परिवार पर एक पुराने श्राप का प्रभाव है। हर पीढ़ी में सभी सदस्य गंजे हो जाते हैं। इस श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब परिवार की बहू अपने बालों का बलिदान देगी। ये सब क्या लिखा है इस किताब में? प्रार्थना को ये सब बहुत अजीब लगा और उसने बिना देर किए अपने सास ससुर और पति से इस बारे में बात की। बहू, हम ये किताब तुमसे छुपाना चाहते थे, इसलिए इस किताब को पुराने सामान के साथ रखा था, पर यह किताब तुम्हारे हाथ लग गई। ये सच है बहू, हमारे परिवार पर यह श्राप कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये श्राप क्यों और कैसे मिला, मुझे ये जानना है माँ जी। बहू, ये श्राप हमें हमारे पूर्वजों द्वारा एक गंजी औरत का मजाक उड़ाने के कारण मिला था। कई पीढ़ियों पहले हमारे पूर्वज गांव के प्रतिष्ठित लोग थे। उन्हें तंत्र विद्याएं करने का शौक था। एक दिन एक गरीब गंजी औरत गांव में भीख मांगने आई। हमारे पूर्वजों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपमानित किया। उस औरत ने बहुत दुखी होकर उन्हें श्राप दिया कि जैसे तुमने मेरा अपमान किया है, वैसे ही तुम्हारी आने वाली सभी पीढ़ियां गंजेपन का शिकार होंगी, और तभी से यह श्राप हमारे परिवार पर लगा हुआ है। हमें भी ये राज नहीं पता था कि हम इस गंजेपन से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ये किताब हमें प्रकाश और तुम्हारी शादी से कुछ दिन पहले ही मिली थी। शायद ये वही तंत्र मंत्र की किताब है जिस पर हमारे पूर्वजों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए गंजेपन से मुक्ति का उपाय लिखा था। पर जब हमने उपाय के बारे में पढ़ा कि श्राप से कैसे मुक्ति हो सकती है, तो हम चुप हो गए, क्योंकि हम जानते थे कि तुम्हारे बाल बहुत सुंदर, घने, लंबे हैं। हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे बालों को कोई नुकसान पहुंचे, इसीलिए हम चुप रहे। लेकिन हम तुम्हारे जैसी बहू खोना नहीं चाहते थे। अपने सास ससुर की बातें सुनकर प्रार्थना ने महसूस किया कि उसके ससुराल वालों का दोष नहीं है और वे इस श्राप के शिकार हैं। प्रार्थना ने सबको समझाया और अपने बालों का बलिदान देने को तैयार हो गई। प्रार्थना, नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करो। तुम हमारे लिए अपने सुंदर बाल क्यों काट रही हो? मत करो ऐसा। तुम अपने घर वापस चली जाओ। नहीं, आप सब मुझे मत रोको। मैं अपने बालों का बलिदान जरूर दूंगी। प्रार्थना ने मन बना लिया था कि वो अपने बालों का बलिदान देगी। सब उसको रोकते रहे पर वो नहीं मानी। अचानक घर में एक रहस्यमय रोशनी फैल गई और एक गंजी औरत की आत्मा प्रकट हो गई। रुको, मैं इस परिवार के श्राप का कारण हूँ, लेकिन तुम्हारे इस महान बलिदान से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे जीवन में हुए अपमान का बदला मैंने इस परिवार को श्राप देकर लिया था, परंतु तुम्हारे साहस और प्रेम ने मुझे माफ करने के लिए प्रेरित किया है। इसलिए मैं तुम्हारे बलिदान का सम्मान करते हुए इस श्राप को हमेशा के लिए समाप्त करती हूँ। अब तुम्हारे परिवार में सबका गंजापन दूर हो जाएगा और बाल आ जाएंगे, और तुम्हें भी अपने बालों का बलिदान नहीं देना होगा। मैं हमेशा के लिए अपना श्राप वापस ले रही हूँ। गंजी औरत की आत्मा अपना श्राप वापस लेकर गायब हो जाती है। आज उन्हें जो खुशी मिली थी वो सब उनकी बहू प्रार्थना के साहस और दृढ़ निश्चय के कारण ही उनके चेहरे पर लौटी थी।